Yeah, hello everyone. So hi guys, welcome to all of you in this Xmatics Academy. मैं अब्दुल अहद सिद्दीकी आपका स्वागत करता हूं और साथ ही साथ ले चलता हूं एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ, दैट इज एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, राइट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये लेक्चर नंबर 5 है, राइट। हमने अभी तक 4 लेक्चर कर लिए। पहले वाले में हमने बेसिक चीज़ें, डिस्टेंस फार्मूला देखा, दूसरे में हमने डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन देखा, तीसरे में हमने इंटरनल सेक्शन फार्मूला देखा एंड फोर्थ में हमने एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला देखा, एक्सटर्नल डिवीजन वाला सेक्शन फार्मूला, राइट। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट से आपके पास जो क्वेश्चन आते हैं ना, एक तो एरिया पता करने के लिए आते हैं, राइट। एक तो आता है कि एरिया होता क्या है, दूसरा आता है आपके पास कोलिनियर प्रूफ करने के लिए पॉइंट्स कोलिनियर होंगे या नहीं होंगे, राइट। इस तरीके की जो चीज़ें आती हैं वो एग्जाम में आपको मतलब समझने, ये तो स्टार्टिंग ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। आप देखोगे कि जब आपका आप 11th और 12th में पढ़ोगे, क्लास 11 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसका कहते हैं ना पापा है, ये तो बच्चा है यहाँ पे, राइट। इसका पापा आपका क्लास 11 में मौजूद है। तो जब वहाँ पे आप पढ़ाई करोगे तो यू विल नोटिस कि ये गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके पास कितने चैप्टर्स आप पढ़ते हो? आप बेसिक कोऑर्डिनेट का रिवीजन तो करते ही हो, साथ ही साथ स्ट्रेट लाइन पढ़ते हो, राइट, जिसका स्टार्टिंग हम लोग 11th में करेंगे। यूपी बोर्ड में यहीं पे स्टार्ट कर लेते हैं 10th में ही। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्ट्रेट लाइन पढ़ने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि क्लास ओके, मैं स्ट्रेट लाइन के लिए यूपी बोर्ड के लिए एक अलग सा वीडियो बना दूंगा, राइट। और वो क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में नहीं है, सीबीएसई बोर्ड में नहीं, मतलब हिंदी मीडियम कहो, यूपी बोर्ड नहीं कहो, यूपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड जो भी है, बट सीबीएसई में क्योंकि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्लास 10th में नहीं है तो उसको हम नहीं करेंगे यहाँ पे। उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, प्रॉपर हिंदी में बना दूंगा, जो आपका डिमांड रहता है सर की सरल रेखा का समीकरण टाइप, ठीक है। चलो, तो अभी मैं एक काम करता हूँ, अभी हम लोग ये पढ़ेंगे आज का लेक्चर और देखेंगे कि इसके कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है। जो भी करना है बहुत अच्छा करना है और बहुत डिटेल में करना है। सो लेट्स स्टार्ट। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, राइट। मैं सबसे बोलूंगा तुमसे कि मान लो ये तुम्हारे पास एक कार्टेशियन प्लेन है, राइट। रेनी डेकार्टेस के नाम पे कार्टेशियन प्लेन पड़ा है और यहाँ पे एक है हमारा प्यारा सा ट्रायंगल जिसके कि हमें वर्टिसेस पता है, राइट। जिसके वर्टिसेस हमें पता है। लाइक सपोज एक मैं बोलूँ ये है, एक ये है पॉइंट ए, एक ये है पॉइंट बी और एक ये है पॉइंट सी, राइट। आपके पास पॉइंट ए जो गिवन है वो x1, y1 है, पॉइंट बी जो है वो x2, y2 है, पॉइंट सी जो है वो तुम्हारा x3, y3 है, राइट। हमें पता करना है इस ट्रायंगल का एरिया, राइट। बोलोगे सर ये तो बड़ा आराम सी बात है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल लेते हैं। बिल्कुल सही बात है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और ये हमने क्लास 9th में देखा हुआ है, राइट। उसी का यूज करके हमें एरिया का एक ऐसा फॉर्मूला निकालना है जो कि इसके टर्म्स में हो, x1, y1, x2, y2, x3, y3, जिससे कि कुछ दिमाग ही ना लगाना पड़े। ले मैन की तरह आपको क्वेश्चन मिला, आपने सॉल्व किया और रिक्शा वाला भी सॉल्व कर लेगा, राइट। तो अपन लोग ये काम करते हैं, देखो ध्यान से। ये मैंने कहा यहाँ पे, इसको मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पर, लाइक दिस, राइट। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा लेट से ये पॉइंट M है और ये पॉइंट N है, या LMN ले लेते हैं, राइट, या PQR ले लो शॉर्ट में। मैं बोलता हूँ PQ एंड R, राइट। ये तुम्हारा PQ एंड R पॉइंट्स हो गए। इज दैट फाइन? मैंने आपसे वादा किया था ना कि लाल पेन से भी लिखेंगे, लाल पेन लेकर आया हूँ आपके लिए। तो मुझे चाहिए इस ट्रायंगल का एरिया, मुझे चाहिए ये इस ट्रायंगल का एरिया। अच्छा, दिख रहा है ना लाल पेन? हाँ दिख रहा है, बहुत सही। हरा भी है वैसे मेरे पास। तो इसका एरिया चाहिए। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि गाइज इसका एरिया निकालने के लिए देखो ध्यान से सुनो, आप मुझे एक फॉर्मूला बताओ कि व्हाट इज द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम।
व्हाट इज द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम? बोलोगे सर ये किस चिड़िया का नाम है? बगैर ट्रायंगल की चल रही थी, ट्रेपेजियम कहाँ से बीच में घुसेड़ दिया आपने, है कि नहीं? तो अपन लोग मैं बताता हूँ तुम्हें ट्रेपेजियम का काम अभी यहाँ यूज करेंगे। ट्रेपेजियम होता क्या है पता होना चाहिए, बट समझ लो अगर नहीं पता, अगर क्लास 9 में मस्करी ज़्यादा की है और पढ़ाई कम की है तो यहाँ से सीरियस हो जाओ, क्योंकि ये मार्कशीट आपको हर जगह पूछी जाएगी। ये मान लो आपके पास ऐसा है, राइट, सामने सामने के साइड्स दो पैरेलल हों और दो साइड्स अगर पैरेलल ना हो तो इस तरह का जो शेप आता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेपेजियम, राइट। क्या बोलते हैं? ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो होता है वो होता है तुम्हारा, ये होता है तुम्हारा 1/2 इंटू 1/2 इंटू, अब देखो यहाँ पे ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं, राइट, ये और ये, 1/2 इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, राइट, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, ये डिस्टेंस मान लो d है तो इंटू d, राइट, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू d, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर ट्रेपेजियम ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। इज दैट फाइन? चलो गुड। सो अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से समझना इस बात को कि यहाँ पे मैं ट्रेपेजियम का कुछ यूज करने वाला हूँ इस ट्रायंगल को निकालने में। देखो ध्यान से, मैं बोलूंगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्वाड्रिलेटरल, लिखता हूँ, ट्रेन आ गई भाई, चलो दिल्ली चलो दिल्ली, ABQP प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इन क्वाड्रिलेटरल BCRQ, ठीक है। हमने क्या किया, ध्यान से सुनो, हमने कहा कि मेरे को ये एरिया चाहिए था ट्रायंगल ABC, तो मैंने क्या किया, इस दो जो आपके पास अभी जो दो आपके पास ट्रेपेजियम दिख रहे हैं, कौन कौन से, ये वाला बड़ा वाला, राइट, ये वाला बड़ा वाला एक ट्रेपेजियम आपको दिख रहा है, राइट, ये वाला ट्रेपेजियम एक दिख रहा है, ABQP प्लस BCRQ यानी ये वाला, तो इसको मैंने कहा कि भाई तुम ये वाले ट्रेपेजियम हो, राइट, मस्त लग रहा है ना, कलरफुल, करेक्ट। ये इन दोनों को मैंने क्या किया, ऐड कर दिया। बोलोगे सर ये तो ट्रायंगल ABC का है नहीं, बिल्कुल सही बात है, तुम एकदम सही समझ रहे हो, तुम ही तुर्रम खान हो, तुम ही एक हीरो हो जो कि सही समझ रहे हो। तो मतलब क्या है कि अगर मैं ये बोलूं इन दोनों को ऐड कर दिया तो मेरे को पूरा मिल गया, और मेरे को चाहिए था सिर्फ इतना। तो अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया सब्सट्रैक्ट कर दूं, सॉरी क्वाड्रिलेटरल का, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया सब्सट्रैक्ट कर दूं, मतलब माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ACRP, राइट, तो आपको मिल जाएगा ये वाला एरिया, कौन सा, जो रेड में है मार्क्ड, वो ये वाला एरिया आपको मिल जाएगा, राइट, ये वाला एरिया आपको मिल जाएगा। ओके, तो अब ध्यान से समझो इस बात को कि मैं कहूँगा कि 1/2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABQP कितना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABQP होगा कितना, ABQP सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि AP प्लस BQ इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स दैट इज PQ, तो इंटू PQ, राइट, प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BCRQ, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब सम ऑफ CR एंड BQ इंटू डिस्टेंस बिटवीन दिस पैरेलल साइड दैट इज QR, माइनस 1/2 इंटू, अब हमें माइनस करना है किसका, ACRP का, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स AP प्लस CR इंटू डिस्टेंस बिटवीन दीज दैट इज PR,
पी आर, राइट। ये मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इसमें दिक्कत नहीं है, ध्यान से समझो अब इस बात को कि 1/2 इंटू, राइट, 1/2 इंटू, ओके, इसकी वैल्यू कितनी होगी गाइस, ध्यान से सुनो। AP प्लस BQ, AP ए क्वाड्रेंट है तुम्हारा x1, y1, तो AP जो होगा वो हो जाएगा तुम्हारा y1 ना, ये लेंथ y1 होगी। ये x3, y3 है तो ये हो जाएगा तुम्हारा y3, और ये BQ जो होगा, ये पॉइंट तुम्हारा है x2, y2, तो देयरफॉर ये जो लेंथ होगा वो हो जाएगा तुम्हारा टोटल y2, राइट। तो AP यानी कि y1 प्लस CR मतलब y3 इंटू PQ मतलब ये, तो PQ हो जाएगा तुम्हारा दिस माइनस दिस, राइट। तो ये पूरा हो जाएगा तुम्हारा x2, राइट, ये होगा x2 और ये होगा AP इज x1, तो ये आ जाएगा x2 माइनस x1 प्लस 1/2 इंटू CR प्लस BQ इंटू QR, CR प्लस BQ, CR मतलब y3 प्लस BQ मतलब, एक मिनट, AP प्लस BQ कितना है गाइस, BQ इज y2 है, BQ, राइट। तो CR प्लस BQ, CR इज y3, BQ इज y2 इंटू QR मतलब ये, तो दिस टोटल माइनस दिस टोटल इज हाउ मच, x3, क्योंकि ये x3 y3 है, राइट, x3 माइनस दिस वन दैट इज x2, तो x3 माइनस x2 प्लस 1/2 इंटू, माइनस करना है हमें, माइनस 1/2 इंटू AP प्लस CR, AP इज y1, CR इज y3 इंटू PR मतलब टोटल दिस इतना डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस होगा तुम्हारा x3 माइनस x1, राइट। मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है गाइस, अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट इन आस्किंग, राइट। ये चीज़ हमने कहा कि ये चीज़ समझ में आई सबको। अब अगर ये चीज़ क्लियर है तो देखो, अब इसको क्या लिखूंगा मैं, 1/2 कॉमन ले लूँ, 1/2 कॉमन ले लिया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे y1 x2, तो मैं इसको हमेशा क्या करूँगा, x को पहले y को बाद में लिखता हूँ, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो y1 x2 यानी कि x2 y1, फिर y1 इंटू x1 मतलब माइनस x1 y1 प्लस x2 y2 माइनस x1 y2, राइट। अब गाइस ध्यान से सुनना, मैंने 1/2 कॉमन ले लिया है तो मैं इसको मल्टीप्लाई करके साथ में लिख दे रहा हूँ, तो ये क्या आएगा, y3 इंटू x3 मतलब कि प्लस x3 इंटू y3, y3 इंटू x2 मतलब माइनस x2 y3, x3 इंटू y2 ये हो जाएगा प्लस x3 इंटू y2, और x2 इंटू y2 मतलब माइनस x2 y2, राइट। ये चीज़ क्लियर है, ओके। माइनस, यहाँ पे माइनस साइन है, 1/2 बाहर निकाल लिया हमने, माइनस साइन है, तो माइनस साइन पे क्या आएगा देखो, x1 इंटू y3 मतलब मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ पहले, x3 y1 माइनस x1 y1 प्लस x3 y3, अभी ये माइनस बाहर अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया है, माइनस x1 y3, राइट, ये टोटल मल्टीप्लाई हो गया। अब मैं ब्रैकेट ओपन करता हूं, राइट। अब अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस बन जाएगा, और ये प्लस माइनस प्लस बन जाएगा, ठीक है। अगर ये चीज़ क्लियर है आपको, तो आप ध्यान से ये समझो कि अब हम देखते हैं कि क्या कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, बिल्कुल सही बात है, x2 y2 इज कैंसिल्ड विथ x2 y2, राइट। और क्या हो रहा है, x2 y1 कहीं पे है क्या, नहीं है, x1 y1 कहीं पे है क्या, बिल्कुल है, x1 माइनस x1 y1 इज कैंसिल्ड विथ प्लस x1 y1, x3 फिर x1 y2 नहीं मिलेगा तुम्हें, x3 y3 प्लस में है, यहाँ माइनस में है, तो ये दिस इज कैंसिल्ड विथ दिस वन,
बचे टोटल कितने एलिमेंट थे, 3 3 4 12 एलिमेंट थे, कितने कैंसिल हो गए, 6 बचे, कितने 6, 1 2 3 4 5 6, राइट। अब मैं इसको फिर से लिख लेता हूँ यहाँ पे, तो इसको जब फिर से लिखूंगा तो बचा क्या, देखो ये बचा तुम्हारे पास 1/2 इंटू, राइट, 1/2 इंटू x2y1 राइट, x2y1 माइनस x2 वाला पहले लिख लेते हैं, ये आ गया, या ऐसे सोचो कि मैं पहले x1 वाले को लिख लेता हूँ, राइट है, पहले मैं x1y1 को लिख लेता हूँ, x1 वाले टर्म्स को। तो x1 वाले टर्म्स को लिखूंगा, प्लस में x1 वाला टर्म कहाँ पे है, ये है तुम्हारे पास x1y3, राइट। तो मैंने लिखा x1y3 माइनस x1y2, राइट। फिर x2 वाले को लिखूंगा, x2 यहाँ पे है, ये आएगा प्लस x2y1, राइट, प्लस x2y1, ठीक है। फिर बचा x2 वाला एक टर्म, ये लिख दिया, x2 वाला टर्म कहाँ बचेगा, ये बचेगा माइनस x2y3। अब बचा x3 वाली चीजें, तो x3y2 माइनस x3y1 प्लस x3y2 माइनस x3y1, राइट। ये क्लियर है हमारे पास, चलो वेरी गुड। अगर ये चीज क्लियर है तो अब देखो ध्यान से, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं यहां पे रेस करके, इसको ओके, इसको मैं रेस करके लिखता हूं। यहां पे क्या मिला हमें, वी गॉट 1/2 इंटू, यहां पे इन दोनों मैंने x1 कॉमन लिया, x1 कॉमन लिया, हमने मिल गया क्या, y3 माइनस y2। फिर हमने क्या कॉमन लिया, x2 कॉमन लिया, क्या मिल गया, y1 माइनस y2। फिर हमने यहाँ पे x3 कॉमन लिया, क्या मिल गया, y2 माइनस y1, राइट। तो गाइज ये मिला हमें एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, राइट, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब ध्यान से समझना कि इसको एडजस्ट करने के लिए ये हमें फॉर्मूला मिल गया, राइट, बट हमें एक चीज ये देखना होता है कि ये याद करने में जिससे कि आसानी हो, तो उसके लिए क्या है, अगर हम नंबर से याद करें, क्या 1 2 3 टाइप, राइट, 1 2 3 टाइप अगर हम याद रखें तो क्या होगा, तो आपको पता है एरिया को चाहे हम 3 स्क्वायर यूनिट लिखें या तो -3 स्क्वायर यूनिट लिखें, एरिया इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, राइट, एरिया इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो एरिया को चाहे प्लस लिखो या माइनस लिखो, -3 स्क्वायर यूनिट आएगा तो आप +3 यूनिट स्क्वायर यूनिट बोल लोगे, राइट। एरिया को हम लिखते हैं 2D प्लेन के जो ट्राइंगल का एरिया है, दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट। स्केलर वेक्टर आप पढ़ोगे बाद में, आप देखोगे भी कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, एरिया एलिमेंट, बट उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट ये समझो कि एरिया का जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है, दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर स्केलर क्वांटिटी है तो हम याद करने के पर्पज से इसको हम थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लेते हैं। तो मैं इसको लिखूंगा एरिया को कि गाइज अगर माइनस से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो सब में मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, ये ध्यान में रखना। अगर एरिया है, मान लो ये एरिया को हम ऐसे डिनोट करते हैं, तो ये माइनस मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, पहले वाले में x1 इंटू इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये लिख दिया मैंने y2 माइनस y3, राइट, इसको ये लिख दिया। फिर ये तुम्हारे पास कितना आया, x2 कॉमन लिया तो y1 माइनस y3 होगा ना, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, राइट, y3 माइनस y1। यहाँ पे प्लस क्या आएगा, प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। देखो याद करने के लिए बड़ा आसान बन गया, माइनस से मल्टीप्लाई कर देने से 1 2 3 2 3 1 3 1 2 1 2 3 2 3 1
312। और याद करने के लिए बड़ा आसान हो गया, राइट। अब तुम्हें दिक्कत नहीं होगी याद करने में, तो अपन लोग सिंपल बोलेंगे, मैंने एरिया को जस्ट माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो अपन लोगों ने ये मिल गया, राइट। तो मैं बोलूँगा आपसे कि फॉर्मूला जो है आप इसको ऐसे याद रखो कि फॉर्मूला फॉर द एरिया इज, राइट। अब बोलेंगे कि सर ये माइनस आ ही क्यों रहा है, अगर ऐसी बात है तो गाइज आप इसको एक काम कर सकते हो ना कि आप x1 y1 को नीचे ले लेते, साइड्स को इंटरचेंज कर दोगे इधर उधर, तो हो सकता है कि यही आ जाएगा, राइट, एलिमेंट। बट उस पर हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे। आप जैसे हम लोग के एरिया का जो फॉर्मूला मिला हमें वो मिल गया 1, देखो मैं बिना देखे लिखता हूँ, x1 लिखूंगा फिर y2 माइनस y3 प्लस x2 लिखूंगा y3 माइनस y1, राइट, प्लस x3 लिखूंगा y1 minus y2, right, and this is the area of the triangle which vertices are x1 y1 x2 y2 and x3 y3। I hope कि ये सबको समझ में आया। अगर किसी को कोई दिक्कत है गाइस तो just tell me, right। ये समझ में आया सबको? वेरी गुड। सो ये मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट, दैट्स ऑल। चलो वेरी गुड। अब एक काम करेंगे हम लोग कि इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, राइट, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलो तो गाइज ये याद कर लो, समझ लो, डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पे अगर नहीं समझ में आ रहा आपको कि मैंने माइनस क्यों मल्टीप्लाई किया, सिर्फ ऑर्डर सही रखने के लिए, जिससे कि अपने पास याद करने के लिए अच्छा बन जाए, राइट। और हमें पता है कि एरिया अगर -3 आएगा तो हम उसको +3 लिखेंगे। जब तक कि आप वेक्टर नहीं पढ़ते हो, आप क्लास 12th में जब हम पढ़ेंगे फिजिक्स में क्या बोलते हैं उसको, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड वो सारी चीज़ें, या मैग्नेटिक फ्लक्स में बायो-सवर्ट्स लॉ पढ़ेंगे, तो यू विल सी दैट, मतलब यू विल सी देयर कि हमारे पास एरिया एलिमेंट जो होता है, एरिया एलिमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, प्लस माइनस का अलग मतलब होता है। बट अभी आपके लिए ये आसान है, ठीक है। तो मैं बोलता हूं तुमसे, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल which vertices are 1, 2, 3, 4 and 0,7। 1, 2, 3, 4, 0,7 इसको जल्दी से आप लोग निकालो और बताओ कि कैसे कर सकते हैं, राइट। x1 y1 x2 y2 x3 y3, राइट, x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ध्यान से सुनो। अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल दिस वन इज 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1। देखो याद करने में कितना आसान हो गया ना, x3 इंटू y1 माइनस y2, राइट। तो पुट करेंगे 1/2 इंटू x1 का मतलब 1, y2 माइनस y3 मतलब 4 माइनस 7 प्लस x2 मतलब 3 और y3 माइनस y1 मतलब कि 7 माइनस 2 प्लस x3 मतलब कि 0, y1 माइनस y2 मतलब 2 माइनस 4, राइट। तो कितना हो गया देखो, 1/2 इंटू -3 प्लस 7 इंटू 5, 3 5 जा 15, राइट। तो आएगा 1/2 इंटू 15 माइनस 3 12, दैट इज 6 स्क्वायर यूनिट। आंसर इज 6 स्क्वायर यूनिट। मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट। ये क्लियर है, गुड। अपने लोग चलो एक क्वेश्चन और कर लो कि अगर तुम्हें एरिया निकालना है जिसका कि वर्टिसेस गिवन है आपको, एक प्रैक्टिस करें, जल्दी से करो। एरिया ए की वैल्यू हो गई -1,4, बी की वैल्यू हो गई -2, -7, बी की वैल्यू हो गई सी की वैल्यू हो गई -3, -2, राइट। ये निकालो जल्दी से, इसमें क्या होगा। तो इसमें फिर से अगेन x1 y1 x2 y2 x3 y3 आप अज्यूम कर लो इस ट्रायंगल का, राइट। दिस इज x1 y1 x2 y2 x3 y3, राइट। तो ये कितना आएगा एरिया, एरिया इज 1/2 इंटू x1 y2 यानी कि x1 इज -1, y2 माइनस y3 मतलब 7 माइनस 2 प्लस x2 मतलब -2, y3 माइनस y1 मतलब कि -2 -4 प्लस x3 मतलब कि -3
इंटू y1 माइनस y2 मतलब कि 4 माइनस माइनस टू, 4 माइनस माइनस टू, राइट। तो क्या मिल गया 1/2 इंटू -7 प्लस 2 -5 इंटू -1 5 -2 इंटू -6 -3 इंटू कितना आएगा 4, ये -3 इंटू 4 प्लस 2 6, तो कितना आएगा 1/2 इंटू 5 प्लस 12 माइनस 18, 12 5 17 -1/2, देयरफॉर स्क्वायर यूनिट, देयरफॉर जो एरिया आएगा 1/2 स्क्वायर यूनिट, राइट। आप देख लो कैसे किया मैंने, फिर से चेक कर लो। x1 -1 इंटू y3 x1 y2 माइनस y3 -7 -2, ठीक है, प्लस x2 मतलब -2 इंटू y3 माइनस y1 -2 -4 प्लस x3 यानी कि -3 इंटू y1 माइनस y2 मतलब कि 4 3 y1 माइनस y2 यानी कि 4 माइनस एक मिनट प्लस x3 इंटू y1 माइनस y3, सॉरी y1 माइनस y2, तो प्लस 3 यहाँ पे लिख देता हूँ, कन्फ्यूजन हो रहा है आपको, x1 ये 7 आएगा वहाँ पे, y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो लास्ट वाले जो हमने किया x3 मतलब -3 इंटू y1 मतलब 4 माइनस y2 मतलब -7, तो 4 माइनस -7, तो ये 4 प्लस 7 बन जाएगा, यानी कि 11 इंटू 3 -33 बन जाएगा, राइट। ये तुम्हारा -33 बन जाएगा, राइट। 17 12 5 17 -33 -16 आ जाएगा ये, राइट। तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 17 माइनस 17 16 मतलब कि -16, दैट इज -8 स्क्वायर यूनिट, देयरफॉर 8 स्क्वायर यूनिट, राइट, 8 स्क्वायर यूनिट इज द आंसर। आई होप कि यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है, राइट। आई होप कि ये चीज़ समझ में आया आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल जिसके की वर्टिसेस आर गिवन टू यू। मान लो ए पॉइंट जो है वो 2,4 है, बी पॉइंट जो है वो आपका 2,6 है, एंड जो सी पॉइंट है वो 2 प्लस √3,5 है, राइट। 2 प्लस √3,5 है। अच्छा, ये चीज़ आपको समझ में आई, राइट। तो हमें अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मेरे को इसको सॉल्व करना हो कि व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, तो ऐसे सोचो कि अगर x1 y1 में बोलूं कि दिस इज व्हाट x1 y1, दिस इज x2 y2, दिस इज x3 y3, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। और इस क्वेश्चन को आप लोग पॉज करो और जल्दी से आंसर निकालो खुद से, राइट। तो देखो इतने आसान तरीके से किसी और ट्राइंगल किसी और मेथड से आप नहीं निकाल सकते थे, राइट। ये तरीका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालने के लिए। x1 मतलब कि 2 इंटू y2 माइनस y3 मतलब 6 माइनस 5 प्लस x2 मतलब 2, y3 माइनस y1 मतलब 5 माइनस 4, राइट, प्लस x3 मतलब 2 प्लस √3 इंटू y1 माइनस y2 मतलब 4 माइनस 6, राइट। तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 2 इंटू 1 2 प्लस 5 माइनस 4 1 2 इंटू 1 2 प्लस 2 प्लस √3 इंटू -2 2 प्लस √3 इंटू -2, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 2 प्लस 2 4 माइनस 2 √3, तो 4 से 4 कैंसिल आउट, 1/2 इंटू -2 √3, 2 से 2 कैंसिल आउट, माइनस √3 स्क्वायर यूनिट, राइट। तो देयरफॉर एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी, हम लोग बोलेंगे एरिया इज √3 स्क्वायर यूनिट, राइट। एक तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे आपको कि वर्टिसेस आर गिवन इन दी सर्ट्स में गिवन होते हैं, राइट, रेशनल नंबर्स के फॉर्म में गिवन होते हैं। एक क्वेश्चन और करो, फाइंड द एरिया ऑफ द पॉइंट जहाँ पे आपके पास 3 पॉइंट जो है वो गिवन है, a, c प्लस a, c प्लस a, c, एंड थर्ड पॉइंट इज -a, c, -a,
माइनस ए कॉमा सी माइनस ए, राइट। ये पॉइंट्स आपको गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो ध्यान से समझना यहाँ पे फिर से, ये क्या है, x1 y1 x2 y2 x3 y3। जल्दी से आप लोग सॉल्व करो पॉज करके। तो 1/2 इंटू x1 मतलब कि a, y2 माइनस y3 मतलब c माइनस c माइनस ऑफ c माइनस ए, c माइनस c माइनस ए तो c माइनस c प्लस ए बन जाए, प्लस x2 मतलब a, y3 माइनस y1 मतलब c माइनस ए माइनस ऑफ c प्लस ए तो देयरफॉर माइनस c माइनस ए, प्लस x3 मतलब कि माइनस ए, y1 माइनस y2 मतलब कि c प्लस ए माइनस c, राइट। ये अब इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, 1/2 इंटू c से c कैंसिल आउट, c से c कैंसिल आउट, c से c कैंसिल आउट, आया क्या, a स्क्वायर प्लस a इंटू माइनस 2a तो माइनस 2a स्क्वायर, राइट, माइनस a इंटू ए माइनस a स्क्वायर, राइट। तो कितना है, ये कैंसिल, ये 1/2 इंटू माइनस 2a स्क्वायर, देयरफॉर माइनस a स्क्वायर स्क्वायर यूनिट, तो देयरफॉर एरिया विल बी a स्क्वायर स्क्वायर यूनिट, राइट। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई गाइस। हमारे पास और भी क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ कि फाइंड द ट्रायंगल, या अभी करो, होमवर्क क्यों करोगे। एक एरिया निकालना है आपको ट्रायंगल का, ऐसे ट्रायंगल का। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर a1 कॉमा यस a1 कॉमा a बाई t1, दूसरा वर्टिसेस है a2 कॉमा a बाई t2, थर्ड है a3 कॉमा a बाई t3, राइट। आपको ये एरिया निकालना है। तो ये एरिया में क्या होगा, ध्यान से समझना। एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC इज, ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2, ये है x3, ये है y3। एरिया ऑफ द ट्राइंगल 1/2 इंटू x1 मतलब कि a(t1) इंटू y2 माइनस y3 मतलब कि a/t2 माइनस a/t3 प्लस x2 मतलब कि x2 कितना है, x2 इज a(t2) इंटू y3 माइनस y1, x2 y3 माइनस y1, y3 मतलब a/t3 माइनस a/t1 प्लस x3 y1 माइनस y2 राइट, ये मिल गया हमें। ओके, तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे गाइस, ध्यान से सुनो। 1/2 इंटू, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, a कॉमन लूंगा तो यहाँ मिल जाएगा a स्क्वायर t1 1/t2 माइनस 1/t3 प्लस यहाँ पे फिर से मैंने a कॉमन लिया तो a स्क्वायर t2 1/t3 माइनस 1/t1 प्लस यहाँ फिर से कॉमन लिया a तो a स्क्वायर t3 1/t1 माइनस 1/t2, राइट। अब मैं क्या करूँगा गाइस, ध्यान से समझना। यहाँ पे मैंने क्या किया, a स्क्वायर पूरा बाहर निकाल लिया, राइट। पूरा a स्क्वायर हमने बाहर निकाल लिया तो क्या मिल जाएगा, a स्क्वायर बाई 2 इंटू t1 बाई t2 माइनस t1 बाई t3 प्लस t2 बाई t3 माइनस t2 बाई t1 प्लस t3 बाई t1 माइनस t3 बाई t2, राइट। अब गाइज इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करके बताओ आंसर आपका क्या आएगा। कि आपका जो आंसर फाइनली आपको मिल जाएगा फैक्टराइजेशन के बाद वो ये होगा a स्क्वायर अपॉन 2t1 t2 t3। और थोड़ा सा फैक्टराइजेशन मन लगा के कर लेना, नहीं होगा तो कमेंट में बताना। अगर कमेंट में लिखोगे तो, अगर नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में ले लूँगा, और अगर नहीं लिखोगे आपको नहीं समझ में आएगा
तो फिर मैं ये समझ के चलूंगा, अगर आप नहीं बताते हो तो मतलब मैं समझता हूँ कि आपका आंसर मिल गया, राइट। इसको ये फैक्टराइजेशन करके पूरा आंसर आ जाएगा। आई होप गाइज यू एंजॉय टुडेस लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो हम डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ द ट्राइंगल बट अबाउट द कोलिनियरिटी, राइट। तो कोलिनियरिटी के लिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के बाय बाय।